हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट आयशा टाकिया, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी छोटी सी उम्र में ही अपना नाम बना लिया। आज हम बात करेंगे उनके करियर के उतार चढ़ाव, उनके पर्सनल लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स और उनका बॉलीवुड से दूरी बनाने का फैसला। आयशा का जन्म 10 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआत बहुत छोटी उम्र में मॉडलिंग के साथ की। आयशा के खूबसूरत चेहरे ने बहुत जल्दी ही उन्हें एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में एक पॉपुलर नाम बना दिया, जहाँ उन्होंने शाहिद कपूर के ऑपोजिट एक छोटी सी लड़की का रोल किया था। इस एड में उन्होंने कहा था, आई एम ए कॉम्प्लाइन गर्ल, और ये लाइन इतनी पॉपुलर हो गई कि आयशा का नाम हर एक की जुबान पर आने लगा। लेकिन आयशा की जर्नी यहीं तक सीमित नहीं रही। 2000 के डिकेड के शुरुआत में उन्होंने कुछ हिट म्यूजिक वीडियोस में भी अपनी प्रेजेंस दिखाई। उन्होंने डीजे अकील के रिमिक्स सॉन्ग नहीं नहीं अभी नहीं और फाल्गुनी पाठक के पॉपुलर सॉन्ग मेरी चुनर उड़ जाए में अपनी अदाकारी से सबको इम्प्रेस किया। ये म्यूजिक वीडियोस आयशा के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए, जहां उनकी इनोसेंस और ब्यूटी ने उन्हें एक ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया। आयशा ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 2004 में की थी। फिल्म थी टार्ज़न द वंडर कार। इस फिल्म ने उनको बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। उनकी मासूमियत और नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें सबके दिलों में बसाया। इसके बाद उन्होंने दिल मांगे मोर, शादी नंबर 1 और सोचा न था जैसे फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। लेकिन आयशा की करियर की सबसे बड़ी हिट रही 2006 में रिलीज हुई डोर, जिसमें उनके परफॉर्मेंस ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को ही प्रभावित किया। आयशा का कैरेक्टर मीरा, एक विधवा का रोल ऐसा था जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। उसके बाद आयशा ने वांटेड में अपने ऑपोजिट सलमान खान के साथ काम किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और आयशा के करियर का अपने पीक पर पहुंच गया। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कुछ स्ट्रगल्स भी होते हैं। आयशा टाकिया के करियर में भी कुछ ऐसे ही पल आए जब उन्हें बड़े प्रोजेक्ट से रिप्लेस किया गया या फिर उनके सपने अधूरे रह गए। संजय लीला बंसाली की सावरिया के लिए आयशा को इनिशियली कंसिडर किया गया था, लेकिन फिल्म के फाइनल कास्ट में उनका नाम नहीं था। उन्हें अचानक इस प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दिया गया और ये उनके लिए एक बड़ी सेटबैक थी। इस तरह के रिप्लेसमेंट सिर्फ आयशा के साथ ही नहीं बल्कि कई एक्टर के साथ होते रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट्स उनके कॉन्फिडेंस पर जरूर असर डालते हैं। एक और बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें आयशा को रिप्लेस किया गया वो था जब वी मेट। इनिशियली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए आयशा को अप्रोच किया गया, लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स ने करीना कपूर को कास्ट कर लिया। जब वी मेट एक आइकॉनिक फिल्म बनी और करीना के करियर का एक मेजर माइलस्टोन। आयशा के लिए ये एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी जो उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती थी। आयशा के करियर में एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म में उन्हें सर्किट की वाइफ का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ स्केड्यूलिंग इश्यूज और डेट प्रॉब्लम्स के कारण उन्होंने इस फिल्म से बैकआउट करना पड़ा। ये रोल छोटा जरूर था, लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई की सफलता के बाद ये उनके करियर के लिए एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बन सकता था। आयशा टाकिया का बॉलीवुड जर्नी जितना ग्लैमरस रहा उतना ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ भी रहा। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे पल देखे जहां उनका नाम गॉसिप कॉलम्स में आया और उन्हें इंडस्ट्री के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक वक्त पर आयशा टाकिया का नाम शाहिद कपूर के साथ जोड़ा गया। ये बात उस वक्त की है जब शाहिद और आयशा ने एक साथ कुछ म्यूजिक वीडियोस और एड फिल्म्स में काम किया था। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के कारण इंडस्ट्री में उनके अफेयर्स की र्यूमर्स फैल गई थी। मीडिया में ये स्पेकुलेशन किया गया था कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है, लेकिन ये सब सिर्फ र्यूमर्स ही निकले। आयशा ने एक इंटरव्यू में इन र्यूमर्स को बस एक मीडिया की इमेजिनेशन कहा और क्लियर किया कि उनका और शाहिद का सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। एक और कंट्रोवर्सी जो आयशा के करियर का हिस्सा बनी वो थी उनका फाइट विद अमृता राव। ये बात उस वक्त की है जब दोनों एक्ट्रेसेस ने फिल्म शादी नंबर 1 में एक साथ काम किया था। इंडस्ट्री में ये र्यूमर्स फैल गए थे कि शूटिंग के दौरान आयशा और अमृता के बीच काफी डिफरेंसेस हो गए थे। कहा जाता है कि उनके बीच प्रोफेशनल राइवलरी और ईगो क्लैशेस के कारण सेट्स पर टेंशन क्रिएट हो गई थी। दोनों एक्ट्रेसेस के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होने लगा और ये उनकी फ्रेंडशिप पर असर डालने लगा। लेकिन इन र्यूमर्स ने उनके करियर पर ज्यादा असर नहीं डाला और दोनों एक्ट्रेसेस ने अपने रेस्पेक्टिव पाथ्स फॉलो किए। आयशा का नाम एक और कंट्रोवर्सी में आया था जब उन्होंने अपने कॉस्मेटिक सर्जरी की रिपोर्ट्स को लेकर मीडिया को जवाब दिया। ये र्यूमर्स फैल गए थे कि आयशा ने अपनी लुक्स को एनहांस करने के लिए सर्जरी करवाई थी। इंडस्ट्री और मीडिया में इस पर काफी डिस्कशंस हुए, लेकिन आयशा ने हमेशा इन बातों को र्यूमर्स कहकर डिसमिस किया। उन्होंने कहा था कि वो अपनी नेचुरल ब्यूटी पर विश्वास रखती है और सर्जरी की रिपोर्ट्स बस एक पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं। आयशा ने अपने करियर के दौरान कई प्रोजेक्ट्स में काम किया,
लेकिन उनका कहना था कि उन्हें बॉलीवुड के स्टीरियोटिपिकल रोल्स और टाइपकास्टिंग से डिससेटिस्फेक्शन थी। आयशा का हमेशा से कुछ मीनिंगफुल और चैलेंजिंग रोल्स करना चाहती थी, लेकिन उन्हें हमेशा सेम टाइप के ग्लैमरस रोल्स ही ऑफर होते थे। उन्होंने इंडस्ट्री के अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और वुमेन के रोल्स को लेकर अपने डिससेटिस्फैक्शन को ओपनली एक्सप्रेस किया। उनके लिए मीनिंगफुल सिनेमा और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ज्यादा सिग्निफिकेंट थे, जो उनको बॉलीवुड में मिल नहीं रहे थे। आयशा ने बॉलीवुड के ट्रेडिशनल नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स को रिजेक्ट करने का फैसला किया। उन्होंने ओपनली कहा था कि वो अपने बॉडी और लुक्स को लेकर जो प्रेशर उन पर बनाया जाता है उसे उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है। उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी र्यूमर्स से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में प्रिवेलेंट बॉडी शेमिंग तक अपने ओपिनियंस को फियरलेसली एक्सप्रेस किया। ये भी एक कारण था कि उन्होंने इंडस्ट्री के नॉर्म्स को फॉलो करने से इनकार कर दिया और अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। इन सभी कारणों की वजह से आयशा टाकिया ने अपने एक्टिंग करियर से कंटिन्यूअसली दूरी बनाई। आज भी उनके फैंस उन्हें मिस करते हैं, लेकिन आयशा अपने डिसीजन से खुश है और अपनी फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय कर रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन रिगार्डिंग आयशा टाकिया in the comment box.